तो वो जो पार्टी के अंदर मेरा जो दर्द था, जब मुझे जाना था, तो विनीत ने बराबर समझा। और वो जो मेरा दर्द समझा समझा तो उसके बाद से फिर बस क्योंकि जो दर्द आपका समझे दर्द, उसी से आपका दर्द का रिश्ता बनता है, और दर्द का रिश्ता जो होता है वो हर रिश्ते से बड़ा होता है। एब्सोल्युटली राइट ब्रो? एब्सोल्युटली ब्रो। यार विनीत बहुत सिंपल है यार, मतलब आई मीन मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें इसके दिमाग के अंदर आती नहीं है। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अगर जेलसी का भाव ही मेरे दिमाग में आया तो दैट मीन्स दैट आई एम नॉट थिंकिंग गुड अबाउट हिम और आई एम नॉट थिंकिंग गुड फॉर हिम। तो दोस्ती में जेलसी बोलने का ही नहीं ब्रो। बस तकदीर में हम लोग रास्ते में तकदीर में हम लोगों को मिला दिया। एक्चुअली हम लोग हमारे एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ, मैं इसको नहीं जानता था, ये मुझे नहीं जानता था, सो वी वेंट टू फ्रेंड्स प्लेस और उसके घर में गेट टुगेदर था, Birthday हाउस party पार्टी था, हाँ बर्थडे पार्टी था। तो मैं बहुत लेट एक्चुअली पहुंचा, शूट से पैकअप करके मैं गया था। तो जब मैं जा रहा था उनके घर, तो तब नकुल मैं जाने की तैयारी कर रहा निकल था और रहा था। सब इसको रोकना चाहते थे, बट ये जाना नहीं चाहता था क्योंकि इसका अगले दिन जल्दी कुछ सुबह इसको उठना था, काम करना था। सो सब इसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि तू जा। सो बीइंग मी, मतलब इसको जाना था, मैंने इसकी मजबूरी समझी, जबकि मैं इसको जानता भी नहीं था। तो मैंने सबको बोला कि यार इसको जाने तो, उसका सुबह काम है यार, लेट हिम गो। सो ही वाज लाइक थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। वहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, नाम भी नहीं पता था एक दूसरे का। तो फिर सेम उसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ, उसी के थ्रू हम लोग वापस से मिले एंड देन वी जस्ट स्पोक फॉर ए वाइल। मेरे ख्याल से हम लोग आपस में हम लोगों ने बात की और हमारा वेवलेंथ, हमारी थिंकिंग, आई थिंक हमारे आइडियाज़ बहुत मिल गए। उसके बाद हमें कॉमन फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए और हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे को कांटेक्ट करके हम लोग, राइट। या तो ये मेरे घर पे आ जाता था या तो मैं इसके घर पे चल जाता था। एंड वी यूज्ड टू डिस्कस ऑल द टाइम, यू नो, फ्रूटफुल बातें करते थे, लॉजिकल बातें करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती थी। वहाँ से शुरू हो गया और बस अभी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। करण अर्जुन, यू नो, जय वीरू, वैसा वाला हो गया। सो नाउ वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो जो पार्टी के अंदर मेरा जो दर्द था, जब मुझे जाना था, तो विनीत ने बराबर समझा। और वो जो मेरा दर्द समझा तो उसके बाद से फिर बस क्योंकि जो दर्द आपका समझे दर्द, उसी से आपका दर्द का रिश्ता बनता है, और दर्द का रिश्ता जो होता है वो हर रिश्ते से बड़ा होता है। एब्सोल्युटली राइट ब्रो? एब्सोल्युटली ब्रो। नहीं भाई, ये सब एक्सक्यूजेस देते हैं लोग, टाइम नहीं मिलता है, हम लोग शो करें, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम सबके पास होता है, और ख़ास करके जब आपका रिलेशनशिप्स जो आपके बनाते हैं, जब कोई भी अगर अपना रिलेशनशिप बनाए तो टाइम निकालना पड़ता है भाई। आई थिंक इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं कभी कॉल नहीं ले पाया, आप कॉल नहीं ले पाए, तो आप वापस कॉल बैक करोगे। एक्चुअली Connection बना रहता है। हम जो अपने काम को अपनी मीटिंग के हिसाब से शफल कर देते थे, काम के लिए अपनी मीटिंग को शफल नहीं करते थे, हमारी मीटिंग के लिए काम को शफल करते थे। एंड दैट इज़ क्वाइट डूएबल, और मुझे लगता है कि हर रिश्ते में, हर दोस्ती में ऐसा होना चाहिए। ये सब एक्सक्यूज़ है कि भाई टाइम नहीं मिल रहा, हम लोग मिल नहीं पा रहे, हम लोग हो मिलते हैं यार। बुराई मेरी इधर करेगा तो फिर बुराइयाँ पूछते तो बेटर होता। यार विनीत बहुत सिंपल है यार, मतलब आई मीन मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें इसके दिमाग के अंदर आती नहीं है। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जो उसको सही लगेगा वो बोलेगा, और जो नहीं लगेगा वो भी बोलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। एंड सेकेंडली, विनीत के मन में जो आता है ना, वो बोल देता है। आई मीन फिल्टर्स नहीं है, लेयर्स नहीं है। एंड ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन यार। आई मीन मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बट द क्वालिटी विच अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट, फिल्टर्स नहीं है, ग्रे एरियाज नहीं है। ही इज़ वेरी क्लीन, प्योर। यार मुझे पता ही नहीं था तू मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है यार। रुला दिया तूने यार। आज के बाद से मतलब समझ लेना। ठीक है, अब मैं भी बताऊँ। सो नकुल के बारे में बुरी चीज़ तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई बुरी चीज़ है। आई थिंक दैट इज़ वाई वी क्लिक, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह जेल हो गए शुरू से ही। व्हाट आई एक्चुअली लाइक अबाउट नकुल इज़ दैट वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत दूर की सोचता है, और हार्ड वर्किंग है, डिसीजंस अच्छे लेता है। यू नो, एक बहुत अच्छा एक्टर होने के साथ साथ वो एक यू नो एंटरप्रेन्योर भी है, रेस्टोरेंट्स भी मैनेज कर रहा है, और आगे का भी जो ये प्लान कर रहा है, मैनेज कर रहा है। बहुत दिग्दर्शी किस्म का इंसान है। सो ऐसे दिग्दर्शी इंसान के साथ जुड़ के आप भी दिग्दर्शी बन जाते हो।
मतलब अगर हम यहाँ बैठे हैं तो इस वक्त भी इसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे अपने इस रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच कहाँ खोलनी है। सो दैट इज़ हिज विजन। मतलब ये बहुत अपने अपने विजन पे, अपने ड्रीम्स पे विश्वास करने वाला, उस पर मेहनत करने वाला और लोगों को इंस्पायर करने वाला इंसान है। और ऐसा इंसान आसपास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कभी लाइफ में डाउन होते हो तो इस तरह के इंसान आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए और जज्बा बरकरार रखने के लिए, राइट? मतलब मेरा दिल भर चुका है अभी, आई नो। उसके बाद कुछ बचा नहीं है। बाद में हम अपनी रुमालें रो रो के नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग आज यहाँ मिलने वाले थे तो 2 बजे मैंने इसको बुलाया था और 1:45 से 5 मिनट करके ये 2:25 पे आया है, मतलब आधा घंटा लेट आया है। तो ये अब तब ये कुछ और कर रहा होगा कहीं और, कुछ कुछ और नया प्लान बना रहा होगा और मैं यहाँ बैठा हुआ था अकेला ऐसा करके। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है कि मैं किसी को बुला ही दूँ यहाँ, तो मैं फिर तो मैं इसको पूछता भी नहीं कि आ रहा है 1 घंटे में आ रहा है 2 घंटे में आ रहा है। बट नो, दैट इज़ नॉट इरिटेटिंग। मुझे पता है किसी और ही चीज़ में लगा हुआ होगा। बट इसके 5 मिनट अगर हैं तो वो एक्चुअली 5 मिनट होते हैं, मतलब 5 मिनट मतलब वो 20 मिनट बाद हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम मालूम है क्या है, मैंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है विनीत, मुझे मालूम है विनीत है, ठीक है, और भी मतलब टाइम पाना पड़ता है। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं इसके रेस्टोरेंट में यहाँ पर हूँ अभी और मुझे यहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त चाय मिलती है, मुफ्त कॉफ़ी मिलती है। तो मुझे अच्छा ही था कि जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक मैं मुफ्त कॉफ़ी पी रहा था, मुफ्त चाय पी रहा था। सो आई लाइक फ्री थिंग्स। और फ्रेंड का फ़ायदा अगर है तो उठाना चाहिए। आई थिंक मैं ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर ग्रांटेड लेना सबसे बुरी बात होती है, व्हिच आई हैव बीन डूइंग दैट। डोंट डू दैट यार, मतलब ऐसा मत किया कर। जेलसी, आई थिंक मैं आंसर करूँगा। विनीत ने बहुत अच्छा काम किया है। सो जेलसी कभी नहीं होती, इंस्पिरेशन मिलता है हमेशा कि यू हैव टू डू बेटर, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, जहाँ पे हो उससे आगे जाओ। सो डेफिनेटली आई थिंक इन मेनी वेज इज इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। सो आई डोंट थिंक सो जेलसी। आई थिंक अगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर जेलसी का जे भी हो तो वो रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि जलन जो होती है, जो जेलसी होती है, अगर जेलसी का भाव ही मेरे दिमाग में आया तो दैट मीन्स दैट आई एम नॉट थिंकिंग गुड अबाउट हिम और आई एम नॉट थिंकिंग गुड फॉर हिम। तो दोस्ती में जेलसी बोलने का ही नहीं ब्रो यार। सी, टाइम इज़ चेंजिंग, वक्त बदल रहा है और पहले सिर्फ टीवी होता था या फिल्म्स होती थी, अभी ओटीटी है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। देयर आर मेनी ऑफर्स, मेनी गुड स्क्रिप्ट्स। अभी ये ऑप्शन हो गया है कि अच्छी स्क्रिप्ट चुन सकते हैं, क्योंकि अभी आप उस स्टेज पर हो कि एज एन एक्टर आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ओटीटी एक्सप्लोर कर सकते हो। टेलीविजन एक्टर्स के लिए फिल्म के दरवाजे खुल गए, ओटीटी के दरवाजे खुल गए। सो वी हैव मोर ऑप्शंस। मेरे ख्याल से आने वाले समय में वी विल बी डूइंग लॉट्स ऑफ गुड वर्क। एंड अदर देन दैट हम लोग साथ में मिलके और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं विच इज़ ऑफ टेलीविज़न। तो उसके अलावा भी जैसे बिज़नेस के रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वी विल बी डूइंग मेनी थिंग्स। एक्टर तो हमारे अंदर का हमेशा ज़िंदा रहेगा एंड वी विल ऑलवेज बी एक्टर्स फर्स्ट। बट अदर देन दैट आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। बहुत जल्दी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और जो शोज़ भी आने वाले हैं उसके बारे में भी बताएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा है। जो भी टेलीविज़न फिलहाल कर रहा है उसका मन करता है कि ही वांट्स टू वर्क ऑन ओटीटी। गुड, आई थिंक ग्रेट प्लेटफॉर्म। या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग उसमें भी दिखेंगे आपको। यस, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो कि जो आप दोस्ती करते हो किसी से तो उसको आप निभाइए, जलन जैसा कोई भाव मत रखिए। थोड़े बहुत जो फ्लॉज होते हैं उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, तभी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी समय तक आपका बरकरार रहता है। आई थिंक ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए और एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए, मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सारे फैंस को कहूँगा कि यार जितने भी आपके दोस्त हैं, किसी से जलन मत रखो, सबको प्यार करो और प्यार फैलाओ। व्हाट डू यू हैव टू से? आपकी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में तभी सस्टेन कर पाएगी उस आदमी के साथ अगर आपकी फ्रेंडशिप में पॉजिटिविटी हो। अगर वो पॉजिटिविटी नहीं है तो आप चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ बैठते हैं, आप अच्छी बातें नहीं करते, आप ऐसे थॉट्स नहीं लाते कि हमें आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, तो उधर वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी। सो
मुझे ये खास तौर पर लगता है कि आपको फ्रेंडशिप के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, एंड आई फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन विनीत, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई कनेक्ट फ्रॉम माई हार्ट। इसीलिए मैं मोदी जी की बात पर बहुत विश्वास करता हूँ। इनको एक वो दोस्ती वाला शॉट, सबका साथ सबका विकास।